आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली वालों पर भी मौसम मेहरबान। राफेल S-400 और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी। चीन को रास नहीं आया भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर, अमेरिका की एंट्री से धरी रह गई ड्रैगन की बड़ी प्लानिंग। अगर भारत से भिड़ा तुर्की तो 2 दिनों में हो जाएगा तबाह। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट। ऑपरेशन सिंदूर से मसूद अजहर के खानदान में पसरा मातम, पलटवार की साजिश पर भारत अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात लाई रंग, अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेगा सऊदी। स्पेशल है आमिर की सितारे जमीन पर, स्पेशल बच्चों संग मस्ती लुभाएगी दिल। रेड कार्पेट पर छाई उर्वशी, पायल कपाड़िया बनी जूरी मेंबर। और टेस्ट टीम में फिट नहीं हो पा रहे थे विराट कोहली, रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में पारा लगभग 40 के ऊपर रह रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा जैसे प्रदेशों के अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी का आलम है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राहत की बारिश की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कृषि और देश की इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले एक्टिव हो गया है। दक्षिण अंडमान सागर में यह सक्रिय हो चुका है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी इस वजह से हलचल देखी जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में 13 मई की शाम को मौसम में आए बदलाव से लोगों को राहत मिली। आंधी तूफान के साथ छींटे पड़ने से गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आज बुधवार 14 मई 2025 को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश का जोश हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी को सराहा। आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक वे रहे। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दावे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके अटैक से आदमपुर एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है, मगर पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाक के दावे कितने खोखले हैं। तस्वीरों में ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने संदेश दे दिया है कि भारत की ओर आंख दिखाने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी अचानक आदमपुर एयरबेस ही क्यों गए? दरअसल पीएम मोदी ने आज सुबह 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके बाद वह आदमपुर एयरबेस पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पंजाब के जालंधर में है। यहाँ पर पीएम मोदी 1 घंटे तक रहे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का अहम रोल रहा था। यहां से उड़े विमानों ने पाकिस्तान की एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। यह एयरबेस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसे लेकर दावे और अटकलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। सभी की कोशिश इस बात को जानने में है कि 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा के दिन वास्तव में क्या हुआ था। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा की थी। ट्रंप ने इस युद्ध विराम का क्रेडिट अपने प्रशासन को दिया तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनके पीछे खड़े हो गए। शरीफ ने युद्ध विराम के लिए ट्रंप को शुक्रिया कह दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के साथ युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान का दोस्त चीन उससे नाराज हो गया है। युद्ध विराम को लेकर कोई जो भी दावे करे, भारत ने इस मामले में शुरू से ही साफ साफ बता दिया है कि यह दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की बातचीत के बाद हुआ था।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन पर बात हुई है। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार धमकी के दावे की भी हवा निकाल दी और कहा कि पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर बातचीत के दौरान अमेरिका से व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसने कई जगहों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत के खिलाफ तुर्की ने भी आवाज उठाती, उसने पाकिस्तान का साथ दिया। अगर तुर्की ने भारत से भिड़ने की गलती की होती तो महज 2 दिनों में ही वह खत्म हो सकता था। इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। उसे पाकिस्तान भी नहीं बचा सकेगा। अगर फायर पावर इंडेक्स को देखें तो भारत ओवरऑल लिस्ट में चौथे पायदान पर है, जबकि तुर्की 9वें पायदान पर। भारत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही तुर्की से कई ज्यादा मजबूत है। अगर एयर पावर की बात करें तो तुर्की भारत के मुकाबले आधी भी नहीं है। भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट है, जबकि तुर्की के पास 1083 एयरक्राफ्ट है। भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 513 है, वहीं तुर्की के पास 201। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे अधिकारी को अवांछित घोषित कर दिया गया है। अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। आज 11 बजे सिक्योरिटी से जुड़ी कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक हो रही है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक PM मोदी और अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $600 अरब का रक्षा और AI में इन्वेस्टमेंट का भी समझौता होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में वापस सीजफायर का क्रेडिट लिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार से जुड़े लोगों की मौत के बाद आतंकी मसूद अजहर तिलमिला गया है। इसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बहावलपुर में बने आतंकी गढ़ के ध्वस्त होने के बाद आतंकी मसूद को जो नुकसान हुआ है, उसके बाद वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटवार जरूर करेगा। मसूद अजहर की अगली चाल कामयाब ना हो, इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली इस समय हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान में आतंक की पनाहगाहों के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे के कई सबूत हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के कई अफसर मसूद अजहर के परिवार के तबाह होने के बाद मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आतंकी के परिवार के साथ पाकिस्तान की फौज की हमदर्दी कितनी है। जैश और लश्कर को खड़ा करने के पीछे ISI का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब ने $600 अरब का रक्षा और AI में निवेश का समझौता किया है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ $600 अरब की रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील की है। इसमें कई बड़े AI चिप ऑर्डर और रक्षा सौदे शामिल है। दोनों देशों के बीच $142 अरब की हथियार की डील भी हुई है। ये तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर है। ट्रंप ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अविश्वसनीय व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बेहतर संबंधों की नींव रख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका में 600 बिलियन का निवेश करेगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी मजबूत होंगे। इन सौदों में सऊदी अरब की नई सरकारी AI कंपनी हुमैन का एक बड़ा समझौता भी शामिल है। हुमैन अगले 5 सालों में आधुनिक चिप का इस्तेमाल करके AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। ट्रंप के रियाद दौरे पर यह समझौता हुआ है।
आमिर खान अपनी फिल्म सितारे जमीन पर के साथ 18 साल बाद एक बार फिर बड़ी जादू कर सकते हैं, जो उन्होंने तारे जमीन पर से बिखेरा था। इस बार भी एक प्यारी और दिल छू देने वाली कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी। ये आपके दिलों को पिघलाने और आपको फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। आमिर खान अपनी मच अवेटेड फैमिली एंटरटेनर सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज कर चुके हैं। ये साल 2007 की सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। दर्शकों के लिए ये ट्रेलर एक जबरदस्त तोहफा है, जो प्यारी, हंसी और खुशी से भरा हुआ है। फिल्म की टैगलाइन है, सबका अपना अपना नॉर्मल। इस लाइन से सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया गया है और यही चीज दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने वाली है। ट्रेलर में आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच के रूप में नजर आ रहे हैं, जो स्पेशल बच्चों को कोचिंग देते हैं और इससे एक मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सामने आती है। कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने रेड कारपेट पर वॉक किया। इस मौके पर उन्होंने मल्टी कलर ऑफ शोल्डर गाउन पहना। इसके साथ उन्होंने क्रिस्टल पैरेट क्लच कैरी किया। उनका यह लुक काफी चर्चाओं में रहा। उर्वशी के क्लच की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए बताई जा रही है। समारोह में पहले दिन हॉलीवुड सुपरस्टार रॉबर्ट डी नीरो को कान के सबसे बड़े पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। रॉबर्ट डी नीरो को यह अवार्ड हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर दिया है। अवार्ड के मिलने पर समारोह में मौजूद सभी लोगों ने रॉबर्ट डी नीरो के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। गायिका माइलिन फार्मर ने अपना नया गाना कन्फेशन अपने दोस्त, निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डेविड लिंच को कान की ओपनिंग सेरेमनी में डेडिकेट किया। पायल कपाडिया ने 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी सदस्य हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट पर बात की। भारत का प्रतिनिधित्व करने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। कोहली 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 रेड बॉल क्रिकेट में अब यह नाम सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 36 वर्षीय बल्लेबाज ने अब इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। विराट कोहली के अचानक संन्यास से हर कोई हैरान है। लोग अपने चहेते खिलाड़ी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जो उन्होंने इतना जल्दी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगर आपका भी यही सवाल है तो उनका जवाब हम लेकर आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की तरफ से विराट कोहली को बता दिया गया था कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए वह टीम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। यही नहीं, बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा था कि टेस्ट टीम में उनकी जगह अनिश्चित है। हालांकि बोर्ड की तरफ से उनसे रिटायरमेंट के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया था। बोर्ड की तरफ से मिली इस सूचना के बाद कोहली ने वही किया जो वह पहले अपने करियर को लेकर कह चुके थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें लगेगा कि वे टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो वह बिना देरी के संन्यास ले लेंगे। किंग कोहली ने वैसा ही किया। पिछले कुछ सीजन से उनका बल्ला टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया।